जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग प्रतिशत टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हम लोगों का पहला भाग होने वाला है। इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, परसेंटेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ में परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। आज की क्लास एकदम जीरो लेवल की होने वाली है। अगर आपको ये सब चीज़ें पहले से आती है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अन्यथा आप क्लास को इत्मीनान से देखिए, आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए ज़रूर मिलेगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर प्रतिशत आता है तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पर सबसे पहले स्लाइड पे लिखा गया परसेंटेज, मतलब प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है हम लोग इसकी बात करेंगे। देखिए, प्रतिशत बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये दैनिक जीवन में भी प्रयोग होता रहता है। आपने दैनिक जीवन में देखा होगा, जैसे आपने अगर बैंक में कभी पैसा जमा किया होगा तो बैंक में क्या होता है, बैंक में बोलता है कि, है ना, कि बैंक आपको इतने प्रतिशत का ब्याज देगा, ठीक। या फिर आपने कभी किसी से उधार लिया होगा, किसी मनी लेंडर से, तो वहाँ पे क्या होता है, ये होता है कि ये इतना % पर आपको पैसा दिया जा रहा है। जैसे इमेजिन करिए आपने बैंक में 100 रुपये जमा किया या आपने किसी से उधार लिया 100 रुपये, ठीक है, और उसने बोल दिया कि हम आपको 5% देंगे या 5% लेंगे, जो भी परिस्थिति रहेगी, है ना। अगर आप, भैया आपने पैसा दिया तो आप 5% लेंगे, अगर सामने वाले ने पैसा दिया तो वो 5% लेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक निश्चित टाइम के बाद ये जो आपका 100 रुपये है ना, इस पर 5% बढ़ जाएगा और आपको 105 रुपये मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि 100 रुपये पर 5 रुपये बढ़ गया। तो अब हम लोग बात करते हैं परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज का बेसिक मतलब यही होता है कि देखिए परसेंटेज में प्रतिशत बना है। प्रति मतलब देखिए प्रति और शत। प्रति मतलब होता है प्रत्येक और शत मतलब 100। मतलब प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, प्रत्येक 100 पर कैलकुलेट की गई वैल्यू को प्रतिशत कहते हैं। जैसे इमेजिन करो, अब मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 100 रुपये मान के चलिए आपने दिया 5% के दर से, तो आपको 1 साल बाद या फिर जो भी टाइम पीरियड रहेगा, मतलब जिस दर से आपने दिया, मान के चलिए 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद आपको 105 रुपये मिला। 100 रुपये पे कितना मिला, 5 रुपये बढ़ा। अगर आपने यहीं पर 500 रुपये दिया होता, समझिए 100 रुपये पर 5 रुपये बढ़ रहा है, तो पैसा आपने 5 गुना ज़्यादा दिया है, तो ब्याज भी 5 गुना ज़्यादा मिलेगा, मतलब 500 पे 25 रुपये बढ़ेगा। तो परसेंटेज का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर जितनी चीज़ें, मतलब 100 रुपये पे जो भी चीज़ निकाली जाएगी उसको परसेंटेज कहेंगे। देखिए इसके अतिरिक्त ना आप एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। देखिए वो तरीका क्या है, बचपन में आपने एग्ज़ाम दिया होगा। बचपन कहने का मतलब है जो भी आपका पिछला क्लास रहा होगा, 10 12। जैसे मान के चलिए आपने 10 में बोला है ना कि 10 में मुझे 80% मार्क मिला है, ठीक, 80% मार्क मिला है। अब 80% मार्क का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका पूरा पेपर 600 नंबर का रहा था तो आपको 480 नंबर मिले, है ना। अब आपने 480 को किस एवरेज में निकाला, आपने ऐसे निकाला कि 100 में मुझे 80 मिला है, ठीक, 200 में 160 मिलेगा। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो 600 में आपको कितना मिल गया, 480 मिल गया। तो परसेंटेज का इस्तेमाल ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स के एक स्पेशल टॉपिक में होगा, इसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में आप कहीं भी देखेंगे परसेंटेज एकदम पूरी तरीके से आपके जीवन में लागू होता है, ठीक। अब चलिए, तो आपको परसेंटेज पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। प्रत्येक 100 पर निकाली गई वैल्यू को प्रतिशत कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे दिया परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मतलब क्या है, देखिए प्रतिशत के क्वेश्चन को बनाने का सबसे सरल तरीका यह है कि आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू याद करके रखना है। अगर परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। मतलब जहाँ पे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना है वहाँ पे कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ये होता क्या है, जैसे देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ 100%, है ना, तो 100% जब भी बोला जाता है इसका मतलब आपके पास एक चीज़ है, मतलब एक को आप बोलेंगे 100%, ठीक, या एक को 100% बोले या 100% को एक, बात एक ही है, ठीक। ऐसे अगर 200% की बात किया जाएगा तो 200% का मतलब होता है 2, है ना। आप इसको रिवर्स करके 2 मतलब 200% लिख सकते हैं। अगर 300 की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है
मतलब 3 का मतलब होता है 300% या 300% बराबर 3। चीज़ें ऐसे चलती हैं। देखिए अब इसके बाद क्या होता है, अगर 1/2 की बात करें ना, 1/2 तो 1/2 का मान होता है 50%। यहाँ पे परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू मैं चार्ट लेकर नहीं आया, मैं खुद लिख रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को लिख कर समझ सके। देखिए 1/3 की अगर बात किया जाएगा तो 1/3 का मान होता है 33.33%। अगर आप इसको थोड़ा सा इसके इस भिन्न को रूप में लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक, देखिए यहाँ पे ये 1/3 है, अगर आप इसको 2/3 के फॉर्मेट में ले जाएंगे, देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2/3 की वैल्यू हो जाएगी 66.66%। आप इसको आगे कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक, अब देखिए 1/3 की वैल्यू आपने निकाली, अगर हम 1/4 की बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 25%। देखिए अगर 2/4 होगा तो 50% और 3/4 रहेगा तो 75%। 1/5 की वैल्यू होती है 20%, है ना। अब जैसे 2/5 किया जाएगा ना, देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं 1 लिख दे रहा हूँ, 2/5 की वैल्यू हो जाएगी 40%, है ना। 3/5 60% ऐसे निकल के आएगा। अब देखिए 5 तक हो गया, अब आगे 6 की अगर बात करेंगे, 1/6 जो होता है इसका मान होता है 16 सही 2/3%, या फिर आप इसको याद रख सकते हैं 16.67%। ये 1/6 का मान है, 2/6, 3/6, 4/6 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता कैसे कैलकुलेट करना तो यहाँ पे मैं तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए 1/6 है, आपने जब 2/6 किया तो यहाँ 2 से गुणा कराया गया। इसी तरीके से ना यहाँ अंश में ये अंश का हिस्सा है, ये भी अंश का हिस्सा है, तो यहाँ पर भी आप 2 से गुणा कराएंगे तो आप लिखेंगे 16 दूना 32 और 2 दूना 4/3, है ना। अब देखिए 4/3 सही स्वरूप नहीं है, आप इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 33 सही 1/3%। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे मैं एक एक लिख के चल रहा हूँ, आप आगे पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए 1/6 हो गया, है ना। इसी तरीके से अगर 1/7 की बात करेंगे तो 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7% या 14.28%। 1/7 के बाद 1/8 की अगर बात किया जाए तो 1/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2%, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 12.5%। 1/9 की अगर बात किया जाए तो 1/9 का मान होता है 11 सही 1/9%, या इसको बोलेंगे 11.11%। ये 1/9 तक की वैल्यू है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले स्लाइड पर आते हैं। ये स्लाइड मैंने खाली रखा है ताकि आगे लिखा जा सके। देखिए 1/10 की अगर बात करेंगे, 1/10 का मान होता है 10%। 1/11 की अगर परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे तो 9 सही 1/11%। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9.09%। 1/12 जो होता है, 1/12 की अगर बात करेंगे तो इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू है 8 सही 1/3%, मतलब 8.33%। 1/13 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 7 सही 9/13%, तो ये आपका हो जाएगा 7.69%। देखिए 1/14, 15, 16, 17 ये सब चीज़ आप निकाल लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है कैसे निकाला जाता है तो जो भी परसेंट रहेगा ना उसमें आप 100 से गुणा करा देंगे। जैसे देखिए 1/13 की बात करेंगे तो 1/13 को हम लोगों ने कैसे निकाला, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो आपको हो जाएगा 100/13। अब भाग करेंगे तो देखिए 13 सत्ते 91, 9 शेष बचा यहाँ पे आ गया और 13%, है ना। तो ये 1/13, 14, 15, 16 कम से कम कोशिश करना कि 1/20 तक आप सबको ज़रूर निकाल लीजिएगा। ठीक, 1/20 तक निकाल लेंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, सुविधाजनक रहेंगी, कैलकुलेशन आप बड़े आराम से कर पाएंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको आप याद करके रखिएगा। ये स्पेशल है, मतलब स्पेशल का मतलब इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 4/7, अगर 4/7 की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 57 सही 1/7%, है ना, इसको याद रखिएगा। जैसे 3/8, 3/8 का मतलब होता है 37.5%। ठीक, 5/8 का मतलब होता है 62.5%। आज हम लोगों ने बहुत साधारण से प्रश्न लिए हैं, तो हो सकता है इन सब चीज़ों का प्रयोग ना किया जाए, लेकिन आगे आपको ये सब चीज़ कई बार देखने के लिए मिलता है, तो आप इन सब चीज़ों को डायरेक्ट याद रखिएगा। और आप घर पे क्या करिएगा, 1/1 से 1/20 तक सभी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू को आपको खुद से निकाल लेना है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके या खुद से कैलकुलेट करके आप इसकी वैल्यू ज़रूर फाइंड आउट कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। आज हम लोगों ने बहुत ही साधारण से प्रश्न रखे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, चीज़ें समझ में आए।
ये एकदम जीरो लेवल की क्लास है। देखिए किसी संख्या का 40% 160 है तो संख्या क्या होगी। देखिए अब इसको ना आप अगर बेसिक तरीके से करेंगे, देखिए 40% है ना, कितना दिया है 160 दिया है, ठीक। 40% अगर 160 है तो यहाँ पे 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 160/40, ठीक। कैलकुलेट करेंगे तो 4 मिल जाएगा। अब जब भी कोई चीज़ लिखा जाता है, कोई संख्या होता है, वो अपने आप में 100% होता है, तो संख्या हो जाएगी 100%, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 400। तो आप इसको इतना ज़्यादा विस्तृत स्वरूप में नहीं लेकर जाना है, अभी शुरू शुरू में समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 40% की वैल्यू 160 है, मतलब 1% की वैल्यू 4 हो जाएगी और फिर 100% की वैल्यू 400। अब देखिए यही क्वेश्चन परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे बनता है। 40% की वैल्यू आप निकालेंगे, देखिए 20% की वैल्यू 1/5 होता है, तो 40% की वैल्यू 2/5, ठीक। देखिए 2/5 की वैल्यू दे रखी है कितनी 160, इसको काटेंगे, देखिए यहाँ पे 1 से कटा, यहाँ पे 80 आ गया और इस 5 को इधर भेज देना। जैसे 5 को भेजेंगे तो 1 मतलब क्या होता है 100%, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 400। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 400। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, आज पहली क्लास है तो एकदम बेसिक लेवल से जीरो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रखे गए। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे दिया है किसी संख्या का 120% 720 है, तो आपको बताना है संख्या का 75% क्या होगा। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए किसी संख्या के 120%, देखिए 120% है, 120% दिया है 720, ठीक। यहाँ से अब आपको कितने का मान चाहिए, पहले आप 100% पर जाएंगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 720/120, ठीक। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि 75% की वैल्यू निकालना है, तो 75% की वैल्यू निकालने के लिए 75 में आप 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 दूना 150, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 450 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। देखिए अब ये चीज़ आपने इस प्रकार से कैलकुलेट किया। अगर इसी को परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू से निकालते तो कैसे निकालते। देखिए देखिए यहाँ पे 120% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा 6/5, ठीक। देखिए क्या दिया है कि 6/5 जो दिया है ना, 6/5 का मतलब है 720, ठीक। तो 1 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 5 को इधर भेज देंगे या फिर ऐसे काट लीजिए ना। देखिए काटेंगे तो ये कट जाएगा 120 बार में और 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 600 हो जाएगा। तो जो 100% की वैल्यू हो गई ये कितनी हो गई 600 हो गई, है ना। अब आपसे पूछा है 75%, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी ये 3/4 रहेगी। 3/4, 4 से काटेंगे 150 आ जाएगा और 150 में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 450। तो आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी तो आप इसको बड़े आसानी से कर लेंगे एकदम ओरली, आपको पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन अगले पर। अगला स्लाइड पे क्या क्वेश्चन दिया, देखिए एक संख्या को 20% कम करने पर, यहाँ पे कम होगा, कम करने पर 48 प्राप्त होता है तो संख्या का 120% क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको विदाउट पेन वाले मेथड से या फिर ऐसे समझिए कि एक तरीके से आपको मूर्ख बना के कि आप ऐसे कर लेंगे ऐसे हो जाएगा, वैसे चीज़ें नहीं होती हैं। आपको स्टार्ट में ना समझने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जब तक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको जल्दी करने के लिए कॉन्सेप्ट को स्किप करके चलना। देखिए 20% कम करने पर, देखिए 20% कम करने पर 48 मिल रहा है, इसका मतलब समझिए। देखिए कम करने पर आपको क्या मिल रहा है 48 मिल रहा है। अब इसका मतलब देखिए जब कोई भी चीज़ शुरू में होता है कितना होता है 100% होता है ना। अब 100% से 20% कम कर दिया गया तो कितना बचा 80 बचा। 80% जो दिया है 80% की वैल्यू है 48, ठीक। तो 48 को इधर मतलब 80 को इधर भेजेंगे तो आपको 1% की वैल्यू मिल जाएगा 48/80। लेकिन आपसे 1% का मान नहीं पूछा, आपसे कितने का पूछा है 120 का पूछा है। तो यहाँ पे 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 40 से काटेंगे 3 और यहाँ पे काटेंगे 2 और इसको काट देंगे। देखिए जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 से काटेंगे 24, है ना। 24 मिलेगा, 24 या 72 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू के माध्यम से भी सोच सकते थे, 80% की वैल्यू रखते, है ना। फिर इसके बाद लास्ट में 120% की वैल्यू रखते, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया, अगला प्रश्न आपके सामने है। राजेश अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है ना। मतलब जितना कमाता है उसका 12% बचाता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी थी। देखिए अब यहाँ पे ना 12% बचत करता है, बचत का स्टेटस दिया और यहाँ पे खर्च का स्टेटस दिया। अब देखिए वो बचा कितना रहे आपको ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि खर्च कितना कर रहे हैं। अब वो 12% बचा लेता है, मतलब खर्च कितना कर रहा है 88%। तो 88% जो है ना, 88% की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है कितना 19,360।
ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 88 को इधर भेज देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 19,360 बटे 88 और गुणे आपको क्या करना है, आपको निकालना है 100%, है ना। तो 100 क्योंकि आए 100% रहेगी, 100 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इसको काट के देखते हैं। देखिए पहले 8 से काटेंगे तो 8 से कट जाएगा। देखिए 8 दूना 16, है ना। 3 बचा है, 8 चौका 32, 1 बचा है, 8 दूना 16, है ना, और 0 बचा है 11 और इंटू में 100, है ना। अब देखिए 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 220 बार में कटेगा ये पूरा का पूरा। 220 में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 पहले से था और 2 जीरो बढ़ गया, है ना। 22,000 रुपये इसकी इनकम होगी। आपने बेसिक तरीके से किया तो कुछ कैलकुलेशन ऐसा रहा, आप परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू अगर 88% का लिखते तो 88% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 88 बटे 100 लिखेंगे तो 22 बटे 25 मिला होता, लगभग चीज़ें वही पड़ती, तो भी आप आराम से कैलकुलेट कर लेते, आपको कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, किसी संख्या को 40% बढ़ाने पर 280 प्राप्त होता है तो उस संख्या का 360% कितना होगा। देखिए अब मैंने परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू में एक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताया तो वो चीज़ यहाँ पे बता दें। जब कभी भी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहे, है ना, और आपके सामने ऐसा बोला जाए कि नंबर को बढ़ाया या घटाया जा रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, बढ़ाने या घटाने का स्टेटस क्या होगा। देखिए जो आपका भिन्न होता है इसमें आप अंश बटे हर लिखते हैं, है ना, अंश बटे हर। तो इसमें जो हर होता है ना ये हमेशा वास्तविक मान को दिखाएगा कि सच में कितना था, और जो अंश होता है ना ये परिवर्तन को दिखाएगा कि परिवर्तन कितना किया जा रहा है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है। जैसे देखिए किसी संख्या को 40% बढ़ाने पर, अब समझिए 40% बढ़ाने का मतलब क्या है, ऐसे समझिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 हो जाएगी। जो मूल है ना, मूल 5 है और 5 को 2 बढ़ाया गया तो कितना हो गया 7, 7 की वैल्यू दिया 280। चलिए अब अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। मैं इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए बोला जा रहा है किसी संख्या को 40% बढ़ाने पर, मतलब शुरू में संख्या 100% रहा होगा, जब आप 40 बढ़ाएंगे तो 140 हो जाएगा। 140% की वैल्यू दिया 280, है ना, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। आप काट लेंगे आराम से। तो उस संख्या का 360% कितना होगा, तो 1% की वैल्यू 2 है तो 360% की वैल्यू इसका डबल हो जाएगा 720। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी आप इसको ना अगर परसेंटेज फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, देखिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5 होती है। मूल संख्या 5 है, जब इसको बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया 7 हो गया, है ना। 7 की वैल्यू दिया 280, 7 की वैल्यू दिया 280, है ना। तो जब इसको काटेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 40 और 5 की वैल्यू आ जाएगी 200, है ना। 200 आ गई, लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछा, उस संख्या का 360% पूछा, तो इंटू 360 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 720। आप चाहे जिस मेथड से करिए आपका आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है अगर आपका कैलकुलेशन और क्वेश्चन ठीक ठाक बन रहा है तब। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला यहाँ पर एक 1 लाइनर क्वेश्चन दिया है, मतलब इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 25%। अब यहाँ पे ज़्यादा आसान होगा ना कि आप परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, क्योंकि आप इसको अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, है ना, 20% का 1/5 और 40% का 2/5 और इंटू 900, है ना। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए 5 बचे 25 और 25 चौका 100, है ना। 100 का मतलब 2 जीरो को काट दिया जाएगा, 9 दूना 18, 18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी अब बेसिक मेथड से भी करते ना तो यही आपका बनता, बस लिखना थोड़ा सा बड़ा होता है। देख लीजिए, जैसे देखिए 25% का मतलब क्या हो जाएगा, भागे 100 गुणे 20% का मतलब क्या होगा, भागे 100, 40% का मतलब यही रहेगा बटे 100 और गुणे 900। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए 25 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, है ना, 4 बार में कट गया। अब यहाँ पे इसको 4 से काट लेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक। 1 जीरो और 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 दूना 18। आंसर आपका फाइनल सेम बनेगा, फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने क्या है, एक संख्या को 30% घटाने पर 49 प्राप्त होता है तो उस संख्या के 130% क्या होगा। देखिए 30% घटाया गया, अब चाहे तो आप इसको बेसिक से कर लीजिए, चाहे तो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू से कर लीजिए। देखिए 30% की बात करेंगे तो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, है ना। ओरिजिनल संख्या 10 है, 10 में से जब 3 घटा दिया गया तो मिलेगा 7, 7 का मान दिया 49, है ना, तो 1 का मान 7, तो संख्या पूरा कितना है 10 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा 70। ये संख्या 70 है ना। बाकी अब इससे आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको संख्या नहीं पूछ रहा है, आपको 130% पूछ रहा है ना। देखिए यहाँ पे 10 का मान इतना हो जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, देखिए आप 1 का मान हो जाएगा 7, इसी से लेके चलिए, और
130% को 13/10 लिखेंगे तो आपको 13 का मान पूछ रहा है, तो 13 सते 91, ये इसका बिल्कुल, ये 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 13 सते 91 बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पे ना पहले दोनों का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। देखिए 30% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 3/7 होती है, 3/10 होती है। 10 में से 3 कम किया गया, 7 का मान 49 दिया है, तो 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान आएगा 7। अभी यहाँ पे इसको क्विट करते हैं, ठीक। आगे देखो पूछ रहा है 130%, 130% का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होता है 13/10, है ना। 10 का मान आप निकाल के फिर आपको 13 का मान चाहिए, तो अब डायरेक्ट 13 का मान निकाल लो, 1 का मान 7 है, 13 का मान 91, ये हो जाएगा। बाकी एक तरीका ये हो जाएगा, देखिए संख्या को 30% घटा दिया गया, मतलब 70% है। 70% की वैल्यू कितना है, 49 है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49/70। लेकिन आपको 1 से मतलब नहीं, आपको 130 चाहिए, है ना। तो 130 निकालने के लिए 130 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट गया, 7 सते 49, 13 सते 91, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या नेक्स्ट। एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया जाता है, फिर 30% घटाया जाता है, अंतिम परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए समझिए, मान लीजिए आपके पास संख्या है 100, ठीक, 100 है, 100 को 30% बढ़ाया गया तो 130 हो गया, ठीक। फिर इसको 30% घटाया गया, मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, देखिए जब इसको 30% घटाया जाएगा ना, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू 10% की वैल्यू 13 हो जाएगी, 13 या 39 कम किया जाएगा तो ये आ जाएगा 91, है ना। तो जो ओरिजिनल डिफरेंस आएगा ये हो जाएगा 9% की कमी, है ना। आपने ये बेसिक तरीके से किया। बाकी ऐसे क्वेश्चन ना जब कभी भी परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज बराबर होगा तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है -x²/100%, है ना। माइनस का मतलब कमी होगा, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं 30 और 30, है ना। 30 का स्क्वायर करेंगे 900 हो जाएगा बटे 100, है ना। 0 से 0 कट जाएगा, माइनस लगा रहेगा, मतलब 9% की कमी। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, बाकी आगे तो आपको सिखाया ही जाएगा। तो आज ना हम लोगों ने एकदम 0 लेवल का क्लास किया, बड़े हल्के हल्के से क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। बाकी अगर जिसको नहीं आता तो वही क्वेश्चन इसके लिए कठिन होंगे, है ना। और जिसको आता है तो उसके लिए ठीक है, आप इसको देखिए। बाकी इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल CSET प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।